नमस्कार दोस्तों, कल रात को एक नया अपडेट आया था हैमस्टर कॉम्बैट की तरफ से विच इज़ चीटिंग इज बैड। उसको देखने के बाद काफ़ी सारे लोगों में उफान सा उठ गया कि आखिर ये चीज़ क्या है। कल शाम 6 बजे हमें ये अपडेट मिलता है, इसमें लिखा है चीटर हैमस्टर कॉम्बैट स्कोर बीटर। ओके, यहाँ पे इन्होंने बोला कि वी हैव इंट्रोड्यूस्ड द हैमस्टर कॉम्बैट एंटी चीटिंग स्ट्रेटजी एंड सम ऑफ यू माइट गेट ए चीटिंग इज बैड अचीवमेंट टुडे। इनका कहने का मतलब है कि हम हैमस्टर कॉम्बैट एंटी चीटिंग स्ट्रेटजी को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं आप सब लोगों के साथ, और कुछ लोगों का अचीवमेंट ये आज इनेबल हो जाएगा। उसके बाद इन्होंने लिखा दिस इज योर रिमाइंडर अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ हाउ डूइंग एवरीथिंग इज राइट। ये हम आपको एक रिमाइंडर दे रहे हैं अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ डूइंग एवरीथिंग इज राइट, कि सही काम जो हम कर रहे हैं उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। वी वांट टू प्रोटेक्ट द हार्ड वर्किंग प्लेयर्स एंड कम्युनिटी मेंबर्स एंड गिव देम द अपॉर्चुनिटी टू गेट ए फेयर शेयर ऑफ द एयर ड्रॉप। ये कह रहे हैं कि हम अपने हार्ड वर्किंग प्लेयर्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं और अपने कम्युनिटी मेंबर्स को एक अच्छा एंड प्रॉफिटेबल एयर ड्रॉप देने जा रहे हैं। मतलब कि ईमानदारी से कमाया हुआ एयर ड्रॉप का जो शेयर है वो हम अपने कम्युनिटी मेंबर्स को दे रहे हैं। कीप इन माइंड दैट द एयर ड्रॉप इज जस्ट द स्टार्ट ऑफ आवर जर्नी। ब्रेस योरसेल्फ फॉर मेजर अपडेट्स एंड सीजन 2। यहाँ पे सीजन 2 की काफी ज्यादा बातें चल रही हैं। सीजन 1 यहाँ पे एंड होने वाला है 20 सितंबर को, जैसे ही मैंने आपको बताया भी था। और सीजन 1 में हमें 60% ऑफ द टोकन्स जो टोटल सप्लाई है वो मिलने वाली है, और 40% शायद आपको सीजन 2 में देखने को मिले। देखो, हैमस्टर कॉम्बैट ना आपको एकदम से नहीं छोड़ने वाला। ये नहीं चाहता कि आप अपना एयर ड्रॉप लें और यहाँ से निकल जाएं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक वेब3 गेमिंग प्लेटफॉर्म बना रहे हैं जिसमें आपको गेम्स खेलने को मिलेंगी। इसीलिए आपको प्लेग्राउंड वाले सेक्शन में गेम्स खिलाई जा रही थी ताकि आप थोड़े गेम्स के हबिचुअल बन जाएं। और आगे जो टास्क रहने वाले हैं वो शायद से इससे बड़ा कोई रिवॉर्ड हो सकता है सीजन 2 में, और उसको कंप्लीट करने के लिए आपको इनकी गेम्स खेलनी पड़ेगी जो कि हैमस्टर कॉम्बैट की स्ट्रैटेजी है, और ये आपको फॉलो करनी ही पड़ेगी। और लास्ट में इन्होंने लिखा सो प्ले फेयर, चीटिंग विल गेट यू नाउ हियर। अब जितने भी दिन बचे हैं हैमस्टर कॉम्बैट को फेयर तरीके से खेलें, ऑनेस्ट तरीके से खेलें। और इसके बाद हमें एक और अपडेट देखने को मिलता है जो कि है स्माइल फॉर द कैमरा। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हैमस्टर कॉम्बैट टोकन जनरेशन से पहले प्रिपरेशन करता है एयर ड्रॉप की, जिसमें हम स्नैपशॉट वगैरह बोलते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने लिखा सीजन 1 ऑफ द गेम इज कमिंग टू एन एंड एंड दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग अ स्नैपशॉट ऑफ सितंबर 20 at 6 PM UTC, बट दिस इज नॉट द एंड, दिस इज द बिगनिंग ऑफ समथिंग इवन बिगर। यहाँ पे इन्होंने नीचे एक्सप्लेन भी किया है कि आखिर ये स्नैपशॉट होता क्या है। तो ये एक एस्टिमेशन होती है एयर ड्रॉप की, जो कि इनको प्रिपरेशन करनी होती है, आप समझ ही पा रहे होंगे। ओके, अगर हम बात करते हैं कम्युनिटी की, चीटिंग इज बैड अचीवमेंट आने के बाद कम्युनिटी का आखिर क्या रिएक्शन है, हैमस्टर कॉम्बैट को किन चीजों की क्रिटिसिज्म फेस करने पड़ रही हैं, चलिए मैं आपको बताता हूँ। आपके सामने मैंने हैमस्टर कॉम्बैट का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल खोल लिया है। अगर हम इनके वो वाले पोस्ट के ऊपर जाते हैं जहाँ पे इन्होंने अनाउंस की थी चीटिंग इज बैड करके, सो ये रहा। इसके नीचे अगर आप देखते हो तो काफी सारे लोगों का यहाँ पे चीटिंग इज बैड अचीवमेंट अनलॉक हो चुका है। लेकिन यहाँ पे एक चीज आपको मैं बताऊं, यहाँ पे काफी सारे लोगों का यह सवाल है कि हमने तो 1% की चीटिंग की भी नहीं थी, फिर भी हमारी चीटिंग इज बैड अचीवमेंट अनलॉक है। आई डोंट नो व्हाट यू गाइज आर डूइंग, बट दिस वन यू गाइज आर जस्ट डिस्टर्बिंग चीटिंग इज बैड कार्ड टू एवरीवन इज टोटली फनी। यहाँ पे इस बंदे ने कहा है कि आप लोग कर क्या रहे हो हैमस्टर कॉम्बैट वालों, आप चीटिंग इज बैड अचीवमेंट को ऐसे ही लोगों को बांटते जा रहे हो। लेकिन इसके नीचे जो आपको कमेंट सेक्शन में रिप्लाईज देखने को मिलेंगे, काफी सारे लोग यहाँ पे रो रहे हैं। आई डिडंट गेट द कार्ड बट आई वाज यूजिंग कीबोर्ड। देखो, ये बंदा कह रहा है कि मुझे अभी तक चीटिंग इज बैड करके कार्ड नहीं मिला है, लेकिन मैंने कीबोर्ड का यूज किया था। अब गालिब चौधरी करके जो बंदा है, आई वर्कड हार्ड डे एंड नाइट, आई गेव मोस्ट ऑफ टाइम इन दिस गेम, आई प्लेड फेयर, still I got that card. Many of the player I knows who cheated but didn't get that card, whereas I played fair and still got the card. Then what is the point of saying that you guys are protecting us? साफ साफ मतलब यहाँ पे आपको पता चल रहा होगा कि इस बंदे ने दिन रात करके इस गेम में मेहनत करी है, और जो टास्क है हैमस्टर कॉम्बैट में बोले थे वो कंप्लीट किए हैं, लेकिन स्टिल इसको कार्ड रिसीव हो चुका है। तो इस बंदे ने यहाँ पे बोला है कि आखिर इसका मतलब क्या है और आप क्या ऐसा कर रहे हो जो हमें प्रोटेक्ट कर रहे हो। आपने कहा कि हम हार्ड वर्किंग प्लेयर को प्रोटेक्ट करेंगे और उनको एक अच्छा एंड ऑनेस्ट तरीके से एयर ड्रॉप देंगे। तो ये बोलता है मैं भी उन्हीं में से एक हूँ, मैंने भी हार्ड वर्क करके इसमें टास्क कंप्लीट करे हैं, तो फिर मुझे चीटिंग इज बैड अचीवमेंट क्यों अनलॉक दिखा रहा है। इसका जवाब किसी के पास नहीं है। यहाँ पे इसको रिप्लाई इस बंदे ने ही दिया है जिसका ये पोस्ट था। इट्स टोटली अनफेयर बट होप इट्स लुक इनटू। एग्जैक्टली द पॉइंट
mind some of us didn't cheat and they still decided to give us the card. I am really काफी सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने 1% की भी चीटिंग नहीं की है, फिर भी उनका चीटिंग इज बैड करके कार्ड इनेबल दिखा रहा है। अगर मैं बात करूं अपने हैमस्टर कॉम्बैट के बारे में, मैंने सिर्फ और सिर्फ 2 बार कीबोर्ड का यूज किया है, लेकिन मेरा अभी तक इनेबल नहीं हुआ है। वैसे मैंने भी आपको बताया था कि ये कीबोर्ड का आप यूज कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद चीटिंग इज बैड करके अचीवमेंट वाला कार्ड आया था, उसके बाद मैंने सबको मना कर दिया था। और कीबोर्ड को यूज करने का एक तरीका था, शायद आप लोगों ने फॉलो किया होगा, कि आपको एकदम से सारी कीज को जनरेट नहीं करना होता था, थोड़ा टाइम दे दे करके हैमस्टर कॉम्बैट को पता लगना चाहिए कि हाँ इतने टाइम के बाद इन्होंने वो कोड को रिडीम किया है। लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पे एक रिमाइंडर ही हमें देखने को मिला है, क्योंकि काफी सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने 100% चीटिंग नहीं की थी और हार्ड वर्क तरीके से अपनी गेम खेली थी, उनको भी चीटिंग इज बैड का कार्ड इनेबल हो चुका है, और जिन्होंने चीटिंग की थी उनका अभी तक डिसेबल है। तो यहाँ पे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जिनका इनेबल है और जिनका डिसेबल है, यू आर स्टिल एलिजिबल टू रिसीव ए बिग एयर ड्रॉप फ्रॉम हैमस्टर कॉम्बैट। अब सिर्फ और सिर्फ 9 दिन बचे हैं। अगर आपने अभी तक अपना एक्सचेंज चूज नहीं किया है तो आप ये वीडियो देख करके अपना एक्सचेंज चूज कर सकते हैं, क्योंकि 21 सितंबर को ये सब कुछ एंड हो जाएगा। उसके बाद अपना आप एक्सचेंज चूज नहीं कर पाएंगे, जो भी आपने मेहनत करी है वो सब बर्बाद हो सकती है। तो इसलिए अपना एक्सचेंज चूज कर लीजिए। अगर अभी तक नहीं हो पा रहा है तो ये रही वीडियो, एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके बाय।